जिस गुफा में नारद जी ने तपस्या की थी, उस गुफा पर कामदेव का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? तुम्हें कोई नहीं बताएगा। केवल कोई बताएगा तो एक बात कह देगा, चीम के चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में होती है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक रहस्य मैं बता रहा हूं, हमारे प्रमुख यजमान पूज्य माता जी कथा को सुनती है तो बता रही थी हमसे पहले। हाँ, और हमें डर लग रहा कहीं यजमान उनको दक्षिणा ना चढ़ा दे हमारी वाली। हाँ, क्योंकि जो कथा सुनाएगा दक्षिणा तो उसे मिलेगी। माता जी की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, उन्हें हमारी हर बात का जवाब है। आप देखा करो, एक से एक चीज आपको कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। आप ये टोना टोटका इधर उधर की बातों पे मत जाया। जो शास्त्रोक्त बातें हैं, संतों ने बताई है, उस पर विश्वास करो, करने का प्रयास करो, रोजाना अभ्यास करो, अपने संकटों का खुद त्रास करो, अपनी बीमारी का खुद नाश करो और जिंदगी को सुखों से पास करो। जीवन को कभी ना उदास करो। हमारे संत जैसों की बातों पर विश्वास करो। धन धन। नारद जी का जीवन देख लेना, दोबारा कभी माया नहीं आई। मैं भी अपने झोले में नहीं, जब पलंग पे सोता हूं पास में बंद करके शीशा रख लेता हूं, सुबह उठते सबसे पहले देखता हूं तो पूरे दिन एनर्जी भर जाती है। जबकि जितने पंडाल में बैठे हैं ना, जितने कथा सुन रहे हैं, सबसे बुजुर्ग मैं ही हूं। मेरी उम्र वाला यहां कोई नहीं बैठा, पर कितनी उम्र का हूं ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम नजर लगा दोगी। क्योंकि सबकी नजर एक तरफ से मेरे ही तरफ लगी हुई है, इसलिए मैंने पहले से ही ताबीज पहन रखा है। एक बार ताली बजाओ। नारद की इस कथा में एक रहस्य की बात दूसरी बता रहा हूं। जिस गुफा में नारद ने तपस्या करी, उस पर कामदेव का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शास्त्र कहता, कान पावक जार सके, कान समुद्र संभाय। संसार में कान करे अबला प्रबल, केही जन काल न खाए। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिस पर काम का असर न होता, पर गुफा में बैठे में नारद पर काम का असर क्यों नहीं हुआ? जरा ध्यान से सुनना। इसलिए नहीं हुआ कि एक कल्प में भगवान शंकर ने भी इसी गुफा में, इसी स्थान पर, जिस गुफा के स्थान पे नारद तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर भगवान शंकर ने भी घोर तपस्या करी थी और शिव जी की अखंड समाधि लग गई थी। और शिव की अखंड समाधि को तोड़ने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था। तब कामदेव के प्रभाव से भगवान शिव की समाधि टूट गई थी। सुना है तुमने ये कथा? और जैसे ही समाधि टूटी, भगवान क्रोध में भर गए और तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि के प्रकोप से कामदेव जलकर भस्म हो गया। ये बात सुनी है तुमने? तो इसी गुफा में, जिस गुफा में नारद तपस्या कर रहे हैं, इसी गुफा में बैठकर कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था। तब देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को भेजा था। तब शिव जी ने रोती भी धर्म पत्नी कामदेव की पत्नी से कहा, तेरे पति तो का शरीर तो भस्म हो गया, मगर मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। उसी गुफा में बैठकर शिव जी ने कामदेव की पत्नी को 3 वरदान दिया। पहला वरदान दिया, तेरा पति तुझे सतयुग में और त्रेता युग में नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे वरदान देता हूं कि तेरा पति द्वापर युग में तुझे जरूर मिल जाएगा।
बोले कैसे मिलेगा? बोले कृष्ण भगवान का जब द्वापर युग में रुक्मणी के साथ विवाह होगा, कृष्ण के अंश से रुक्मणी के गर्भ में जो सबसे पहला पुत्र होगा वही तेरा पति बनेगा, वही कामदेव ही जन्म लेगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। ऐसा रामायण में भी चौपाई दे, जब यदुवंश होई अवतारा, हो यही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय। पहला वरदान। दूसरा वरदान दिया, कलयुग में तेरे पति का शरीर नहीं होगा, पर संसार में जितने भी स्त्री पुरुष होंगे सबके हृदय में हर समय तेरे पति का ही नाम रहेगा। तेरे पति के अलावा कोई किसी का काम नहीं करेगा। आज आप लोग जितने बैठे हैं, आप काम के बस में हो कि नहीं? बोलो। किसी से पूछो बहन जी कथा में क्यों नहीं आई? बोले काम था। किसी से बोलो कि कहां जा रहे हो? बोले काम था। किसी से पूछो कैसे आए? बोले काम है। हर स्त्री पुरुष सुबह से शाम किसके चक्कर में भागते फिरते हो? काम की। ऐसा वरदान रति को भगवान ने दूसरा वरदान दिया, और तीसरे वरदान में दिया था कि जिस गुफा में मैंने तेरे पति कामदेव को भस्म किया है, आगे से कोई भी व्यक्ति संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी इस गुफा में आकर के तपस्या करेगा, कामदेव का प्रभाव उस पर कभी नहीं होगा। इसलिए उस गुफा को शिव जी ने वरदान दिया था रति को कि इस गुफा में तेरे पति कामदेव का प्रभाव किसी पर नहीं होगा। इसीलिए कामदेव का प्रभाव जिस गुफा में नारद जी तपस्या कर रहे थे, उस गुफा में काम का प्रभाव शिव के वरदान की वजह से नहीं हुआ। यही बात ब्रह्मा जी ने नारद को समझाई, यही बात शिव जी ने नारद को बताई, पर अभिमान हृदय होने के कारण नारद की बुद्धि में कुछ भी समझ में नहीं आई। तब वो विपत्ति आई, तब कुछ समझ में आई। उसी दिन से कहावत भूल गया कि ठोकर खाकर ही इंसान समझता है।